Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Chapter number 3, Chemical Bonding, Chemistry Curriculum for class first year. Lecture number 5 is about hybridization, and this lecture is based on student learning outcome, which states that explain hybridization and its types, and describe the covalent bonding in the molecules using the concept of hybridization to describe sp, sp2 and sp3 hybridization. What does it mean? इसका मतलब ये है कि इस लेक्चर में हमने ये लर्न करना है कि टर्म हाइब्रिडाइजेशन से क्या मुराद है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ये देखेंगे कि इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कोवल बॉन्डिंग में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कोवल बॉन्ड की फॉर्मेशन में ये जो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp, sp2 और sp3, ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसको समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। Now, what is hybridization? Hybridization is the process of intermixing. It is the process of intermixing of atomic orbitals present in the valence shell of an atom having different shape and comparable energies to produce equivalent number of orbitals of identical shape and same energies is known as hybridization, and orbital formed are known as the hybrid orbitals. जी बेटे, इस स्टेटमेंट या इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इस डेफिनेशन का मतलब जो है वो ये बनता है कि हाइब्रिडाइजेशन का ताल्लुक किसी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद ऐसे ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से है जिनकी शेप एक दूसरे से डिफरेंट होती है, लेकिन उनकी एनर्जीज एक दूसरे से ज़्यादा डिफर नहीं होती। दे पोजेस कंपेरेबल एनर्जीज, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड कंपेरेबल एनर्जीज। उन एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के नतीजे में उतने ही नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, यानी इंटरमिक्स हुए ऑर्बिटल्स, उसके बाद वो स्प्लिट कर गए उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स में, लेकिन उन न्यू ऑर्बिटल की शेप आइडेंटिकल होती है और एनर्जी भी सेम होती है। प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्बिटल फॉर्म आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद डिफरेंट शेप और कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करते हैं, और उसके बाद वो उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स में ब्रेकअप कर जाते हैं या स्प्लिट कर जाते हैं जिनकी शेप और एनर्जी एक जैसी होती है। ऑर्बिटल जो बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं और प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब हम इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल की मदद से स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है मीथेन मॉलिक्यूल की। दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल कि इसमें कोवल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन with atomic number 6. Valence shell electronic configuration of carbon is its 2s orbital contains 2 electron, its 2px orbital 1 electron, 2py orbital 1 electron.
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये शो करती है कि कार्बन शुड बी डाइवेलेंट इन इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन को 2 कोवल बॉन्ड बनाने चाहिए। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी ऑब्जर्व दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स। कार्बन अपने तमाम कंपाउंड में जो है वो 4 कोवल बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों मुमकिन है? उसकी वजह यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट कर जाता है 2pz में। जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है तो अब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल and 1 electron each in 2px, 2py and 2pz ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक कार्बन के वैलेंस शेल में जो 2 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लेस है, and this is spherical in shape, it is 2s orbital, whereas energies of 2px, 2py and 2pz orbitals are equal but they are greater than that of 2s orbital। ये तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट हैं, यानी इनकी एनर्जी सेम है लेकिन 2s से ज़्यादा है। इट इज़ 2px, 2py and 2pz orbitals। Energy increases from s to p orbitals। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक मीथेन की फॉर्मेशन में एक कार्बन के 4 ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने चाहिए। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इट्स 1s ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में मीथेन में कोवल बॉन्ड फॉर्मेशन में जो फर्स्ट कोवल बॉन्ड जो है ये कैसे बनना चाहिए? दिस शुड बी फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन and 1s orbital of first hydrogen atom। सेकेंड कोवल बॉन्ड कैसे बनना चाहिए? by overlapping of 2px orbital of carbon with 1s orbital of second hydrogen atom। थर्ड कोवल बॉन्ड कैसे बनना चाहिए? by overlapping of 2py orbital of carbon and 1s orbital of third hydrogen atom। और फोर्थ कोवल बॉन्ड कैसे बनना चाहिए? by overlapping of 2pz orbital of carbon and 1s orbital of fourth hydrogen atom। तो इस तरह अगर 4 डिफरेंट ऑर्बिटल कार्बन के हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं तो ऐसी सूरत में जो 4 कार्बन टू हाइड्रोजन कोवल बॉन्ड बनने चाहिए वो इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब यानी सिमिलर नहीं होने चाहिए। दे मस्ट पोजेस द डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी, और वो सेम एंगल पर भी एक दूसरे से ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हम मीथेन मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मीथेन में तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। दे आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। दे हैव सेम बॉन्ड लेंथ, दे हैव सेम बॉन्ड एनर्जी
and they are oriented at equal angle, that is 109.5 degree to each other, and resulting molecule has tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. अब ये क्वेश्चन अराइज करता है कि कार्बन के 4 डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके जो सिमिलर टाइप ऑफ कोवल बॉन्ड या इक्विवेलेंट कोवल बॉन्ड कैसे बना सकता है। उसकी रीज़न ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक और प्रोसेस होता है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में मौजूद ये डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल्स यानी 2s और 2px, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2py जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और 2pz, ये तमाम एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाते हैं। ऑल इंटरमिक्स with one another. They intermix like this. This is 2s mixes with 2px, 2py and 2pc. Now after intermixing, they split up into 4 new ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप किए थे उतने न्यू ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। These new orbitals are oriented at the angle of 109.5 degree to each other in tetrahedral form. They have identical shape and same energy, and these orbitals are known as the hybrid orbitals, and process is known as hybridization। जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप किए थे वो क्या कहते हैं, वो डिफरेंट शेप और एनर्जी के थे, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेप और एनर्जी सेम है, एंगल इज 109.5 डिग्री टू ईच अदर। ये ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं है, दे आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर। इन ऑर्बिटल की फॉर्मेशन में एक s और जो 3p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, यानी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन में 1/4 s ऑर्बिटल और 3/4 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। इसलिए हर एक ये न्यू बनने वाले ऑर्बिटल जो हैं उनमें 25% करेक्टरिस्टिक्स होंगे s ऑर्बिटल के और 75% करेक्टरिस्टिक होंगे p ऑर्बिटल के। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इन्हें हम sp3 ऑर्बिटल्स कहेंगे। दे आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये प्रोसेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbital which are present in the valence shell of an atom
and have different shape and comparable energy to produce same number of orbital, 4 orbital mix up किए थे, to produce same number of orbitals of identical shape and same energy. The orbital formed are known as sp3 orbitals, and process is known as the sp3 hybridization. ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ओरिएंटेड हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इनके दरमियान एंगल 109.5 डिग्री पर है। ये नॉन कोप्लेनर हैं। हर एक sp3 ऑर्बिटल में 25% कैरेक्टरिस्टिक्स हैं s ऑर्बिटल के और 75% कैरेक्टरिस्टिक हैं p ऑर्बिटल के। अब जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के, ये प्रोसेस बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले होता है, तो उसके बाद अब 4 हाइड्रोजन एटम अपने 1s ऑर्बिटल इन sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म 4 कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये ओवरलैपिंग बॉन्ड एक्सिस पर हो रही है। ये 4 हाइड्रोजन एटम अपने 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कोवल बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होती है तो कोवल बॉन्ड की डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के मुताबिक होती है। तो 4 ऑर्बिटल जो कि ओवरलैप कर रहे हैं वो 109.5 डिग्री पर ओरिएंटेड हैं। इसलिए मीथेन में के स्ट्रक्चर में जो 4 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो भी इसी एंगल पर होंगे और उनके दरमियान जो है ये 109.5 डिग्री का एंगल होगा, लाइक दिस। तो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज टेट्राहेड्रल। इट इज टेट्राहेड्रल ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट टाइप है जिसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals, 1s and 3p orbital present in the valence shell of an atom to produce 4 orbitals of identical shape and same energy. The orbitals produced are known as sp3 orbitals, and process is known as sp3 hybridization. These hybrid orbitals are arranged in tetrahedral geometry at the angle of 109.5 degree to each other. They are non-coplanar, एक surface पर नहीं आ सकते, and each sp3 orbital that possesses 25% characteristics of s orbital and 75% characteristics of p orbital. तो यहाँ से आप ये बात भी समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात तो ये है कि ये मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की वैलेंसी को जो है वो एक्सप्लेन करता है। वैसे ये हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्योंकि जो कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया था 2s से 2pz ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से कार्बन 4 कोवल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से पहले ये जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई है उसकी वजह से कार्बन की टेट्रावैलेंसी को हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये किसी मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंस ऑफ कोवल बॉन्ड को शो करता है, यानी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि अगर ये उनके किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल मौजूद हैं तो वो आखिर क्यों कर सिमिलर कोवल बॉन्ड बनाता है। और इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को एक्सप्लेन करता है, यानी मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एक्सप्लेन की जा सकती है। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ sp3 hybridization, that is the formation of 4 covalent bond in the methane molecule. जब हाइब्रिड ऑर्बिटल
इन s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है वो लो एनर्जी स्टेट पर होता है और वो स्टेबल होता है। अब इसकी हम सेकंड एग्जांपल स्टडी करते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। सेकंड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ ammonia molecule. In ammonia molecule, central atom is nitrogen. Valence shell electronic configuration 2s2 electron. 2px orbital 1 electron. 2py orbital 1 electron. 2pz 1 electron. ये इसका फर्स्ट स्टेप आप हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अब अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कोवल बॉन्ड बना रहा है, और 3 कोवल बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन यहाँ पे नहीं होगी। नाउ सेकेंड स्टेप, formation of hybrid orbitals. Now these s and p orbitals are of different shape and energy. This is 2s orbital containing 2 electron, and 2px, 2py and 2pz orbital each is half filled. हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। It is 2px, 2py and 2pz. ये ऑर्बिटल क्या करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ hybridization, sp3 hybridization? They intermix with one another. And after intermixing, they produce 4 new orbitals of identical shape and same energy. These orbitals are sp3 orbitals. They are oriented at angle of 109.5 degree to each other in tetrahedral geometry. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए थे उनमें एक कंप्लीटली फिल्ड था और 3 हाफ फिल्ड थे, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी एक कंप्लीटली फिल्ड होगा और 3 हाफ फिल्ड होंगे। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड दोनों किस्म के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेकंड स्टेप हो गया, that is the formation of hybrid orbital. Now the third step is the overlapping of orbitals for the bond formation. Now 3 half-filled orbitals are present. 3 half-filled sp3 orbitals are present with the nitrogen. ये 3 half-filled sp3 orbital 3 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, and this overlapping will result in the formation of 3 nitrogen to hydrogen sigma bonds. Third step हो गया, overlapping of orbitals. This overlapping result in the formation of ammonia molecule. In ammonia molecule, we observe that there are 3 carbon nitrogen to hydrogen covalent bonds.
3 नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन कोवल बॉन्ड्स। ये जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल था इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया। इट इज़ प्रेजेंट एट लोन पेयर बट इट exert the repulsion on all the three bond pairs, as a result of which expected bond angle of 109.5 degree is decreased to 107.5 degree. This structure is known as trigonal या triangular pyramid. सेकेंड एग्जाम्पल हो गई। थर्ड एग्जाम्पल इज द वाटर मॉलिक्यूल। Central atom is oxygen with atomic number 8, valence shell electronic configuration 2s 2 electron, 2px orbital 1 electron, 2py orbital 1 electron, 2pz 1 electron। यहाँ पे मैं थोड़ी तस्सीह करता हूँ। 2px कंटेन्स 2 electron। ऑक्सीजन के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 कोवल बॉन्ड विद द 2 हाइड्रोजन एटम। इसलिए यहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं होगी। नो दीज आर द 4 orbitals of oxygen, 2s orbital lower in energy, whereas 2px, 2py and 2pz they have greater energy, that is they are degenerate. This is 2px, 2py and 2pz. Each contain 1 electron. They have comparable energy and shapes are different. S orbitals spherical and p orbitals are dumbbell in shape. Now before bond formation these orbitals will intermix with one another. S will mix up with px, with py and with pz orbital. After intermixing, 4 new orbitals are produced which will be of identical shape and same energy. ये ऑक्सीजन और ये इसके sp3 orbitals which are arranged in the tetrahedral geometry. 2 of the sp3 orbitals are completely filled, 2 आर हाफ फिल्ड, इसलिए कि ऑक्सीजन के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो भी कंप्लीटली फिल्ड हैं, 2 हाफ फिल्ड हैं। दे आर अरेंज्ड इन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एट द एंगल ऑफ 109.5 डिग्री टू ईच अदर। तो ये 2 स्टेप्स हो गए हमारे पास। पहला स्टेप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और सेकंड स्टेप आपके पास हो गया हाइब्रिडाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ द थर्ड स्टेप, दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और द बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन के पास 2 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हैं जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ओनली 2 हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल्स will overlap with the 1s orbital of hydrogen atom to produce 2 carbon to hydrogen sigma bonds. अब ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा कि ऑक्सीजन 2 कोवल बॉन्ड बना रहा है, इसके पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। दे विल बी प्रेजेंट एज लोन पेयर। इन लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से, एक दूसरे पर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन की वजह से HOH एंगल 104.5 डिग्री पर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज एंगुलर
are bent. So hybridization in water molecule, hybridization of oxygen in water molecule is sp3. 4 orbitals, that is 2s, 2px, 2py and 2pz orbital intermix with one another to produce 4 orbitals of identical shape and same energy. They are known as sp3 orbitals. They are arranged in the tetrahedral geometry at the angle of 109.5 degree to each other. They are also नॉन कोप्लेनर, सेम प्लेन पर नहीं है, और इनमें भी 25% कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एस ऑर्बिटल के और 75% कैरेक्टरिस्टिक हैं पी ऑर्बिटल के। तो जब ऑक्सीजन के 2 हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो वाटर का एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हम ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, जो बॉन्ड बने हैं, सिर्फ उन्हीं को हम कोवल बॉन्ड की फॉर्मेशन में ये शॉर्ट लाइंस में ज़ाहिर करेंगे। ये जो 2 ऑर्बिटल हैं sp3 ऑर्बिटल जो कि कम्प्लीटली फिल्ड थे, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये लोन पेयर के तौर पे ऑक्सीजन पर मौजूद होंगे। ये थर्ड एग्जाम्पल होगी। एक और एग्जाम्पल जो मीथेन से रिजेंबल करती है वो हम डिस्कस करेंगे। दिस इज फोर्थ एग्जाम्पल दैट ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल। दिस इज C2H6 मॉलिक्यूल, और ईथेन में 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्डेड हैं, एंड each of the carbon is bonded to 3 hydrogen atoms like this. Now in this case there are 2 central carbon atoms. Carbon atomic number 6, electronic configuration 2s 2 electron, 2px orbital 1 electron, 2py 1 electron, 2pz is vacant। जैसे मैं आपको बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 2pz में। तो अब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ये यूं हो जाएगी। दिस कार्बन in excited state electronic configuration, its 2s orbital 1 electron, its 2px orbital contains 1 electron, 2py orbital contain 1 electron, 2pz orbital contain 1 electron. Now these orbitals are of different shape and energy. ये आप इसको यूं समझ लीजिए कि this is a 2s orbital of the carbon, एंड 2px 2py 2pz इनकी एनर्जी सेम है लेकिन s से ज़्यादा है। दीज आर द 3p ऑर्बिटल्स विच आर डम्बल शेप, दे आर डीजनरेट, एनर्जी एक दूसरे के बराबर है। दिस इज 2px 2py एंड 2pz। इन तमाम में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। देयर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, energy slightly different है। Now what happens before bond formation? These orbital intermix with one another, that is s mix up with px with py and pz, and after intermixing they break up into 4 orbitals of identical shape and energy which are known as sp3 orbitals। ये sp3 ऑर्बिटल हो गए कार्बन के। ये एक कार्बन के sp3 ऑर्बिटल्स, मैंने आपको बताया कि दोनों कार्बन 2 सेंट्रल कार्बन हैं, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। All of them are half filled। जब 2 कार्बन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके sp3 ऑर्बिटल्स
एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे लाइक दिस. This overlapping will result in the formation of pair of electron which will be shared between two carbon atom forming sigma bond. तो इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना कैसे? By overlapping of sp3 orbitals. Remaining sp3 orbitals overlap with the 1s orbital of hydrogen atom, forming 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स 3a कार्बन एटम के साथ और 3 सेकेंड कार्बन एटम के साथ, like this. So in this way the structure will be formed which will have two tetrahedral units linked with one another like this. Carbon atom bonded through sigma bond and 6 carbon to hydrogen sigma bonds. All bond angles are of 109.5 degree to each other. Structure is non-coplanar. तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये ईथेन में. एक बात और देख लीजिए कि sp3 ऑर्बिटल जो हैं अगर आप इनको सेपरेट करते हैं, ये sp3 ऑर्बिटल्स से कार्बन के हैं, इनफैक्ट ये sp3 ऑर्बिटल्स इनको अगर आप सेपरेट करें तो इनके 2 पार्ट्स हमें नजर आएंगे. एक लार्जर लोब, एक स्मॉलर लोब. तो यूजुअली हम स्मॉलर लोब्स को जो है वो शो नहीं करते क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता. तो ये जो 4 sp3 ऑर्बिटल जो एक दूसरे से 109.5 डिग्री पर ओरिएंटेड हैं, इनको हम इस तरह जो है वो शो कर सकते हैं. तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसकी एग्जांपल्स मुकम्मल हुई. आपने जब भी हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है तो इसको 4 स्टेप्स में आप कीजिए. 4 स्टेप्स. ये 4 स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए. नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन शो कीजिए. हाइब्रिडाइजेशन. नंबर 3, बॉन्ड फॉर्मेशन शो कीजिए. बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. और नंबर 4 पे आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कीजिए. ये फर्स्ट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 hybridization. sp2 hybridization. What is sp2 hybridization? It is the process of intermixing of 1s and 2p orbitals which are px and py present in the valence shell of central atom to produce, this is intermixing, to produce 3 orbitals of identical shape and same energy. These orbitals are known as sp2 orbitals and process is known as sp2 hybridization. These are sp2 hybrid orbitals.
These sp2 hybrid orbitals are arranged in trigonal planar form. Trigonal planar form at the angle of 120 degree to each other. दे आर कोप्लेनर, सेम प्लेन पर इनको प्लेस किया जा सकता है। और क्योंकि ये 1s और 2p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से बने हैं, इनमें 33.3% कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे s ऑर्बिटल के और 66.6% कैरेक्टरिस्टिक होंगे p ऑर्बिटल के। अब हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। First example is BF3 molecule. Central atom is boron with atomic number 5. Electronic configuration of boron, its 2s orbital contains 2 electron and 2px orbital contains 1 electron. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करती है कि बोरान मोनोवैलेंट है, इसको 1 कोवल बॉन्ड बनाना चाहिए, बट इन फैक्ट बोरान इज ट्राइवैलेंट। तो इसकी रीज़न क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2py में शिफ्ट हो जाता है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरान इन द एक्साइटेड स्टेट विल बी लाइक दिस। इट्स 2s ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2px orbital, 1 electron, 2py orbital, 1 electron. ये जो ऑर्बिटल हैं, ये 2s ऑर्बिटल, ये एनर्जी में p ऑर्बिटल से लोअर हैं। ये px ऑर्बिटल और ये py ऑर्बिटल, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, बट दे आर हायर इन एनर्जी एज कंपेयर टू द s orbital. Before bond formation, what will happen? These orbitals of different shape and energy, that is 2s, 2px, 2py, they will intermix with one another. This is 2py. And after intermixing, they will produce 3 orbitals of identical shape and same energy. These orbitals are sp2 orbitals, each having 1 electron. Process is known as sp2 hybridization. They are arranged in trigonal planar geometry at the angle of 120 degree to each other, and they are coplanar also. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, एटॉमिक नंबर 9, इट्स 2s ऑर्बिटल, 2 electron, 2px, 2 electron, 2py, 2 electron and 2pz, 1 electron. ठीक हो गया? तो फ्लोरीन के पास एक हाफ फिल्ड pz ऑर्बिटल मौजूद है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, 2pz orbital of fluorine atoms will overlap with the sp2 orbital of boron, forming 3 boron to fluorine sigma bonds. First sigma bond overlapping is between sp2 of carbon and 2pz of fluorine. Similar overlapping between other sp2 orbital and pz orbitals of more fluorine atom, 2pz and sp2.
and this is third pz orbital of another fluorine atom, boron to fluorine bond. So in this way, three boron to fluorine sigma bonds are produced in trigonal planar geometry at the angle of 120 degree to each other. Molecule is coplanar, trigonal planar, and angle is 120 degree. First example, BF3 molecule. Second example is that of ethene molecule. Ethene. Ethene is C2H4. Structure is like this. 2 carbon atom के दरमियान डबल कोवल बॉन्ड, 1 is sigma other pi, और दोनों कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है. Sigma bond, pi bond, and these are the sigma bonds. Central atom is carbon, atomic number 6, 1s2, 2s2, 2p2, orbital configuration, 2s contains 2 electron, 2px 1 electron, 2py 1 electron. दो सेंट्रल कार्बन एटम है, दोनों की सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट हो जाएगा 2pz में. तो अब कार्बन की एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट में, तो ये अब कैसे हो जाएगी? इट विल बी 2s 1 electron, 2px 1 electron, 2py 1 electron, 2pz 1 electron. Now hybridization which occurs in carbon, this is sp2. sp2 means 1s and 2p orbitals. Other carbon, they will intermix with one another to produce 3 orbitals of identical shape and same energy, जिनको हम क्या कहते हैं? They are sp2 hybrid orbitals. अगर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन में लिख लूँ तो इसको मैं यूँ लिखूँगा, इट इज़ sp2 orbital, sp2, 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 और ये 2pz ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया. इस बात को एक दफ़ा समझ लीजिए. इथीन के स्ट्रक्चर में हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है. 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के पास होने चाहिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 1 पाई बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के पास होना चाहिए एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी वाई या पीजेड ऑर्बिटल. तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन अपने 3 ऑर्बिटल जो है ये इंटरमिक्स करेगा टू प्रोड्यूस 3 sp2 ऑर्बिटल्स. तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये क्यों प्रोड्यूस करेगा? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए. हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए, और वो sp2 ऑर्बिटल हर कार्बन क्यों बनाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए. और pz ऑर्बिटल ये क्यों हाइब्रिडाइज नहीं करेगा? क्योंकि ये 2pz ऑर्बिटल जो है इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से कार्बन क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा.
तो इस तरह यहाँ पे अब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को जो है वो शो करते हैं। तो ये कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, sp2 sp2 और sp2। ये सेकंड कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स हैं, ऑल आर हाफ फिल्ड। जब टू कार्बन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके sp2 ऑर्बिटल्स इस तरह लीनियरली ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन से इलेक्ट्रॉन का एक पेयर प्रोड्यूस होगा, which will be shared between two atoms. This is sigma bond formed by overlapping of sp2 orbital. Now 4 hydrogen atom will overlap their 1s orbital with sp2 orbital of the carbon to produce carbon hydrogen sigma bonds. All the bonds now they are in the same plane. इसको आप यूं शो कर लीजिए। ये 2 कार्बन एटम है और हर कार्बन एटम के साथ ये 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। अब हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल भी मौजूद है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था। ये अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल, this is 2pz are second carbon, each contain 1 इलेक्ट्रॉन। जब 2 कार्बन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो ये 2pz ऑर्बिटल एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाएंगे कि ये साइड वाइजली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। सो इन दिस वे बिटवीन 2 कार्बन एटम 1 सिग्मा and 1 pi bond will be formed. This is sigma bond, first bond, and pi bond is the sigma bond. And this is the pi bond, and 4 carbon to hydrogen sigma bonds. So this structure of ethene is produced due to sp2 hybridization of carbon. यहाँ एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और इस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल ये 120 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ये HCH बॉन्ड एंगल ये कंप्रेस हो जाएगा। इट विल बिकम लेस देन 120 डिग्री। ये तकरीबन 122 हो जाएगा और ये 118 डिग्री हो जाएगा। मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर। Now, sp hybridization. What is sp hybridization? It is the process of intermixing of 1s and 1p orbital, which is px orbital. This is intermixing to produce 2 orbitals of identical shape and same energy. These orbitals are known as sp hybrid orbital and process is known as sp hybridization. These sp hybrid orbitals are linearly arranged at the angle of 180 degree to each other
They are coplanar. Each one possess 50% characteristics of S and 50% characteristics of p orbital. एग्जाम्पल हम देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, it is that of beryllium chloride molecule. हम VSEPR थ्योरी में पढ़ चुके हैं. सेंट्रल एटम बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल इज वेकेंट. बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा 2s2px ऑर्बिटल में, ताकि ये डाईवैलेंट एटम के तौर पे बिहेव करे. अदरवाइज इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रही है कि इसे कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है. तो अब इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम यूं लिख लेंगे, इट्स 2s ऑर्बिटल 1 electron and 2px orbital 1 electron. This s orbital lower in energy, px orbital higher in energy. Before bond formation, they will intermix with one another to produce two sp hybrid orbitals. These are the sp hybrid orbitals of beryllium, each having one electron. तो ये ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन आप यूं भी शो कर सकते हैं कि इट विल गिव 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग जानते हैं, एटॉमिक नंबर 17. इट्स 3s ऑर्बिटल 2 electron, 3px 2 electron, 3py 2 electron, 3pz 1 electron. Now let's see how the process of bond formation takes place. This is beryllium. sp 1 electron, sp 1 electron. This is a 3pz orbital of first chlorine atom. It will overlap with the first sp orbital of beryllium. So in this way a pair will be produced which will be shared between two atoms. Second chlorine atom अपना जो है वो 3pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा टू फॉर्म सेकेंड कोवल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड. ओवरलैपिंग बॉन्ड एक्सिस पे हो रही है, इसलिए 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. मॉलिक्यूल विल बी लीनियर, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल भी लीनियर हैं. बॉन्ड एंगल विल बी 120 degree. फर्स्ट एग्जाम्पल sp hybridization की. Now the second example. Example 2. Acetylene molecule. H
C triple bond CH. Two central atoms which are carbon, electronic configuration of carbon 2s2 electron, 2px 1 इलेक्ट्रॉन, 2py 1 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में शिफ्ट हो जाएगा। नो कार्बन पोजेस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ऑल द 4 ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड 2s 1 इलेक्ट्रॉन, 2px orbital 1 electron, 2py orbital contains 1 electron, 2pz 1 इलेक्ट्रॉन। अब इथीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इथाइन 2 कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवल बॉन्ड, इसमें एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, से दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है। और दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रही है, यानी हर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, 2 पाई बॉन्ड बना रही है। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के पास होने चाहिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसलिए कार्बन अपने सिर्फ 2 ऑर्बिटल यानी s और px इंटरमिक्स करेगी टू फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स which are sp hybrid orbitals। जबकि कार्बन अपने इस py और pz ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज नहीं करेगी, 2py और 2pz इनको हाइब्रिडाइज नहीं करेगी। किस लिए? ताकि कार्बन इन py और pz ऑर्बिटल को साइड वाइजली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सके। तो इस तरह कार्बन अपने s और px ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे, दोनों कार्बन। आफ्टर इंटरमिक्सिंग they will produce 2 orbitals of identical shape and same energy which are known as sp hybrid orbitals. These are sp orbitals of the first carbon and these are sp hybrid orbital of second carbon atom. Both are half filled, half filled, half filled. जब ये 2 कार्बन एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनके ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करेंगे बॉन्ड एक्सिस पर, और इस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। हर कार्बन के पास एक sp ऑर्बिटल बाकी रह गया। ये sp ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा टू फॉर्म कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड। अब हर कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बाकी रह गए। ये सिग्मा बॉन्डेड स्केलेटन आप यूं शो कर सकते हैं। दिस इज कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। अब हर कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। एक कौन सा? दिस इज 2py ऑर्बिटल, ये 2py ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन। ये दोनों सेम प्लेन में हैं, हाफ फिल्ड है। 2pz ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट कार्बन,
N2PZ orbital of second carbon. जब दो कार्बन के py ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग कब होगी? जब दो कार्बन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाएंगे कि इनके दरमियान इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ये py ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं साइड वाइजली, और इन द सेम वे ये pz ऑर्बिटल भी इसी तरह साइड वाइजली ओवरलैप करेंगे 2pz एंड 2pz। इस तरह साइड वाइज ओवरलैपिंग से 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। This is pi bond and this is pi bond. So in this way, between two carbon atom, a triple covalent bond will be formed. One is carbon-carbon sigma bond and other two are the carbon-carbon pi bonds. और दोनों कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड। मॉलिक्यूल इज लीनियर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्यों लीनियर है? इसकी वजह यह है कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल वो भी लीनियर थे। तो ये स्टूडेंट्स ये सेकंड एग्जांपल हो गई इथीन मॉलिक्यूल की। अब हम ये हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो इनका कंपैरिजन मैं आपको शो करूंगा एक टेबल की फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization occur between atomic orbitals which belongs to same atom with the comparable energies. अलबत्ता इनकी शेप्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। The number of hybrid orbital formed equal the number of atomic orbitals that intermix. जितने atomic orbital intermix हुए उतने ही नए orbital बनेंगे। It is not required for all the half orbital to participate in hybridization. Even orbitals that are completely filled but have slightly varying energy can participate. यानी इसमें आप देखेंगे कि हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड दोनों किस्म के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज हैव आइडेंटिकल शेप एंड सेम एनर्जी। Hybridization account for equivalence of covalent bond in a molecule as well as in the geometry. ना सिर्फ ये ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है ये कॉन्सेप्ट, बल्कि ये इस बात को भी शो करता है कि किसी मॉलिक्यूल में आखिर तमाम कोवलेंट बॉन्ड एक जैसे क्यों हैं। In comparison to the pure atomic orbital, the hybrid orbital form the more stable bonds. Hybridization occur only during the process of bond formation, not in the single gaseous atom. सिर्फ bond formation से पहले होता है। If hybridization of molecule is known, then its shape can also be predicted. जी डियर स्टूडेंट्स, अब आखिर में आप sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को कंपेयर कीजिए। sp3 hybridization. The process of intermixing of 1s and 3p orbital to produce 4 orbitals of identical shape and same energy is known as sp3 hybridization, and orbital formed are known as sp3 orbitals like this. The process of intermixing of 1s and 2p orbital to produce 3 orbitals of identical shape and same energy is known as sp2 hybridization, and orbital formed are known as sp2 orbitals. ये एक s और 2p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स करते हैं तो ये 3sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। The process of intermixing of 1s and 1p orbital to produce 2 orbitals of identical shape and same energy is known as
sp hybridization and orbital formed are known as sp orbital। मिसाल के तौर पे ये s और ये p orbital इंटरमिक्स करेंगे to produce sp hybrid orbitals। sp3 hybrid orbitals are arranged in tetrahedral geometry at the angle of 109.5 degree to each other। sp2 orbital are arranged in trigonal planar form at the angle of 120 degree to each other। sp orbitals are arranged linearly at the angle of 180 degree to each other। sp3 ऑर्बिटल आर नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन पर नहीं आ सकते। sp2 ऑर्बिटल्स एंड sp ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर, सेम प्लेन पे आ सकते हैं। ईच sp3 ऑर्बिटल possesses 25% characteristics of s and 75% characteristics of p ऑर्बिटल, क्योंकि वो 1s और 3p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से बने हैं। ईच sp2 ऑर्बिटल possesses 33.3% s and 66.6% p characteristics, and each sp3 and each sp orbital and each sp orbital possesses 50% characteristics of s and 50% characteristics of p orbital। तो अगर आपसे इनका कंपैरिजन लिखने के लिए आए तो आपने इस टेबल की फॉर्म में 4 पॉइंट्स को कंपेयर करना होगा। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें आप पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद टाइप्स और हर टाइप्स की डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन की मदद से कैसे होगी, ये आप बुक की मदद से इसको रिवाइज कीजिए। जब भी समझ ना आए आप इस वीडियो की हेल्प लीजिए। अल्लाह हाफिज़।